जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि मैंने आपको एक मौका दिया था जिसमें कहा था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, किससे रिलेटेड? तो सीआरपीएफ ट्रेडमैन 2021 से रिलेटेड। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और यह पहला वीडियो है जिसमें कि आपके कमेंट का उत्तर मैं वीडियो के रूप में दूंगा। ठीक है, तो चलिए सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे हम लोग एग्जामिनेशन डेट से। ठीक है, क्योंकि बार-बार बच्चे टेलीग्राम पे भी और कमेंट बॉक्स में भी यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं टेलीग्राम पर भी पूछा गया है और देखिए यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी बच्चे के द्वारा पूछा गया है। देखिए, फिजिकल आपका संपन्न हो चुका है। फिजिकल के 2 महीने, ठीक है, 2 मंथ, मिनिमम 2 मंथ का समय लिया जाता है और उसके बाद आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड दिया जाएगा। तो ये आपका मार्च में समाप्त हो चुका है। ठीक है, मार्च 2021 में आपका फिजिकल पीएसटी कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड स्टेज होगा जो कि रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो रिटन एग्जामिनेशन आपके मई 2021 के लास्ट वीक से माना जा रहा है। लास्ट वीक से आपको एडमिट कार्ड आना प्रारंभ हो जाएगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन कब होने वाला है। ठीक है, चलिए इस सवाल का उत्तर मिल गया आप लोग को। देखिए, मैं पर्सनल रिप्लाई में भी यही कह रहा हूं कि मई 2021। ठीक है, तो अभी मैं यही मान के चल रहा हूं क्योंकि इस पे अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, इसलिए ये डेट फिक्स नहीं है, कोई फिक्स डेट नहीं है। ठीक है, फिक्स्ड डेट जो है अभी अनाउंस नहीं हुई है और ना ही कोई ऑफिशियल डिटेल्स है इसके बारे में। ठीक है, नो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। ये माना जा रहा है कि मई 2021 तक आपका एडमिट कार्ड आएगा और एग्जामिनेशन चालू हो सकता है। ठीक है, चलिए दूसरे कमेंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि टोटल पोस्ट जो है वह 789 है और इसमें सफाई कर्मचारी ट्रेड में कितने पोस्ट हैं, इस बच्चे को जानना है। चलिए मैं बता देता हूँ इनको। देखिए, जब आपका नोटिफिकेशन आया था रिक्रूटमेंट वाला तो उसको पढ़ा कीजिए, उसमें सभी डिटेल्स होते हैं। और यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम लोग कांस्टेबल। ठीक है, ट्रेडमैन वाला पोर्शन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम है मसालची जो कि 16वें नंबर पे है और मसालची के लिए टोटल पोस्ट 4 है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुक के लिए टोटल पोस्ट 116 है, जिसमें कि जनरल के लिए 44, ओबीसी के लिए 33, एससी के लिए 20, एसटी के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, जिसके अंतर्गत 10% रिजर्वेशन होता है, उनका है 12। तो कुल 116 पोस्ट हैं जो कि कुक के हैं और इन सब का पे क्या रहेगा, पेमेंट क्या होगा, तो 21,700 से आपकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए सफाई कर्मचारी, जो बच्चे ने पूछा है उसका उत्तर अब उनको मिल जाएगा। सफाई कर्मचारी के लिए कुल पोस्ट जो है वह 121 है, जिसमें कि जनरल वालों के लिए 50 है, ओबीसी वालों के लिए 39 है, एससी के लिए 12 है, एसटी के लिए 8 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 12 है। ठीक है, मिल गया आपको आपका जवाब। यदि किसी भी बच्चे के माइंड में कोई सवाल चल रहा हो तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, हम चाहेंगे कि उनका कंफ्यूजन क्लियर हो। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 2-3 पोस्ट और है, जैसे कि वाशरमैन, जिसको धोबी कहा जाता है, तो कुल पोस्ट 5 है उनके। उसके बाद वाटर कैरियर, इनके लिए कुल पोस्ट 3 हैं और कांस्टेबल टेबल बॉय के लिए ओनली 1 पोस्ट है, वो भी जनरल वालों के लिए है। ठीक है, तो ये डिटेल्स था आपका पोस्ट का। चलिए एक बच्चे का प्रश्न है कि कितने नंबर का रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, रिटन प्लस ट्रेड मिला के कितने नंबर का एग्जामिनेशन होगा, तो इसके लिए मैं पहले ही स्पेसिफिक वीडियो बना चुका हूं, वो आप देख सकते हैं, या फिर एक बच्चे ने और कमेंट किया है कि सिलेबस क्या है। चलिए इन दोनों के सवालों का जवाब जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, स्टेज 2 जो कि पीएसटी क्वालिफाई बच्चों के लिए होगा और इसमें एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में आपको कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होगा। ठीक है, टोटल मार्क्स 100 रहेगा, समय 2 घंटा। अब एक बात और आती है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। देखिए अभी तक तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, आर्मी में है, वहीं पर इन सब एग्जामों में नहीं है, अभी तक नो नेगेटिव मार्किंग। अभी तक तो ये चल रहा है, यदि नेगेटिव मार्किंग होती है तो वह आपके क्वेश्चंस के पहले पेज पर, ठीक है, पहले पेज पर मेंशन रहता है, जिसमें कि आपको सभी निर्देश दिए गए रहते हैं।
तो एक बार निर्देश जरूर पढ़ना। मैं आपसे कहूंगा कि निर्देश जरूर पढ़ना, क्योंकि निर्देश में सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, तो अभी तक नो नेगेटिव मार्किंग है, जो क्वेश्चन आपको आए वो करना है, उसके बाद जो बच जाता है उसमें आप तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़िए और रिटन एग्जामिनेशन के पैटर्न पे चलते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट होंगे। पार्ट 1 जो होगा वह आपका जीआई या फिर रीजनिंग कह लीजिए, जिसमें कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के 1 मार्क्स होंगे। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस या फिर आप जीके कह लीजिए, इसके 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होगा। उसके बाद फिर आपका मैथ या फिर आप न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड कहते हैं, गणित कहते हैं, इसमें 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी या इंग्लिश, इसमें आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कंप्रीहेंशन लिख दिया, इसका मतलब नहीं है कि कंप्रीहेंशन ही पूछेगा आपको, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो कंप्रीहेंशन इन्होंने मेंशन कर दिया है और क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वह ओवरऑल 10th बेस होगा, क्योंकि आप कांस्टेबल ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं तो रैंक ऑफ सिटी आपको क्लास 10th का चीज पढ़ना है। ठीक है, क्लास 10th के सिलेबस के अनुसार ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मैं बता रहा हूँ, वीडियोस करवा रहा हूँ। अभी तक 4 सेट कंप्लीट हो चुका है पार्ट 1 के। ठीक है, और 5 सेट मैंने कंप्लीट करा दिए किसके, ट्रेड क्वेश्चन के। ठीक है, सभी कुछ करा दिया गया है। ओके, तो ये था आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखिए, पार्ट 2 में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, इसमें कि प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो कुल कितने क्वेश्चन हो गए बच्चे, 50 प्लस 50 इक्वल्स टू 100 क्वेश्चन। ये रिटन एग्जामिनेशन के लिए है। ठीक है, ट्रेड टेस्ट आपका बाद में होगा। अभी आपने स्टेज फर्स्ट क्लियर किया है, पीएसटी। पीएसटी के बाद आपका रिटन एग्जाम है, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद फिर मेडिकल, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग। तो ये सारे प्रोसेस हैं। तो अभी आप दूसरे स्टेज में हो, रिटन एग्जामिनेशन के स्टेज में हो। ठीक है, और रिटन एग्जामिनेशन में 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आपका पार्ट 1 जो कि जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी या इंग्लिश, दूसरा आपका ट्रेड से होगा। ठीक है, और इसमें पास करने के लिए कितने परसेंट मार्क्स की जरूरत है, देखिए मार्क्स की जरूरत जो है वह 45% है ओवरऑल। यदि 100 में से 45 प्लस लाते हैं तो आप पास माने जाएंगे, सिलेक्टेड नहीं। ठीक है, सिलेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अव्वल आना पड़ेगा। यदि आप अपने एरिया से टॉप करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो टॉप बच्चों का ही मेरिट बनता है। ये नहीं कि 45% मार्क्स आप ले आए तो आप सिलेक्टेड हो, नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे एमसीक्यू, वह किस लैंग्वेज में होंगे। तो यह 2 ही लैंग्वेज में पूछे जाएंगे, पहला तो आपका हिंदी, दूसरा आपका इंग्लिश। जैसा कि मैं क्वेश्चनों में करा रहा हूं, बाइलिंगुअल 2 लैंग्वेज में ही आपका प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो मिल गया जवाब आपको बच्चे, सिलेबस में क्या रहेगा, है ना, सिलेबस में क्या रहेगा और क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे। रिटन प्लस ट्रेड के, तो रिटन के हो गए 50 और ट्रेड के हो गए 50, मिला के कितने हो गए 100। ठीक है, क्लियर। और पार्ट 1 के लिए सिलेबस की स्पेशल वीडियोस डाल रखी है, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था बच्चों के द्वारा कि सर लूसेंट का बुक जीके के लिए सही है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बुक है लूसेंट। उसमें क्या होता है आपको कि एस्थेटिक जीके दिया गया है, एस्थेटिक जीके। इसका मतलब है कि जो चीज फिक्स है ना, वही चीजें आपको लूसेंट में मिलेगा। लेकिन आजकल पैटर्न चेंज होता जा रहा है और करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अत्यधिक पूछे जा रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी CISF, ठीक है, टीडी का एग्जामिनेशन हुआ था 21 मार्च को, इसका सारा प्रश्न मैंने करा दिया है। ठीक है, आप लोग देख लेना कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। जीके में करंट अफेयर्स के अप्रोक्स 20 में से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे गए थे, 4 प्लस ही हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स अभी बढ़ता जा रहा है, इसलिए आप लोग करंट अफेयर पे भी ध्यान दीजिएगा। यही नहीं कि सिर्फ एस्थेटिक पढ़ लिए, करंट अफेयर नहीं पढ़े, आपको सभी कुछ पढ़ना है। ठीक है, इनका भी जवाब मिल गया। अब चलिए, इनका कमेंट है कि सर सीआरपीएफ के लिए सफाई कर्मचारी ट्रेड का क्वेश्चन पीडीएफ चाहिए। देखिए, व्हाट्सएप की सर्विस बैन हो गई है, पीडीएफ जो है व्हाट्सएप पर भेजना अब व्हाट्सएप के द्वारा, जो हेडक्वार्टर है व्हाट्सएप का, उसने मना कर दिया है, क्योंकि नई पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की, और उसमें पीडीएफ फाइल जो है वह डाउन लेवल फाइल माना जाता है, जो कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। किससे, बिजनेस आईडी से। हम लोग का जो होता है वह बिजनेस आईडी होता है, और इस वजह से हम लोग अब व्हाट्सएप पर पीडीएफ नहीं दे पाएंगे। तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम भी व्हाट्सएप के जैसा ही एप्लीकेशन है, और फोन नंबर जो है वह सेम है। आप इस पे मैसेज कर सकते हैं या आप हमें जीमेल कर सकते हैं।
जीमेल का जो फुल एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो आप वहां से देख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चे का क्वेश्चन रह गया है, सीआरपीएफ का एग्जाम कब होगा? सिंपल है, मई 2021 मान के रखिए, एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद इस पे जो भी प्रक्रिया होगी बता दिया जाएगा। इनका भी वही है, सेम क्वेश्चन, एग्जामिनेशन कब होगा? चलिए बच्चे मई मान के रखिए, मई में एडमिट कार्ड आएगा। हाँ, सिलेबस का कोई आइडिया? बिल्कुल, सिलेबस का पूरा आइडिया आपको दे दिया गया है ऊपर में, देख लीजिए। उसके बाद देखिए, एक बच्चे ने मैथ्स में, ठीक है, मैथ्स पे एक कमेंट किया है कि सर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना बेसिक क्यों बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक में बताइए, बहुत टाइम लग जाता है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए मैं मानता हूं कि 100 में से, ठीक है, 100 में से 10 ऐसे बच्चे होंगे जो कि स्मार्ट होंगे। 90% बच्चे मैथ में वीकर हैं। ठीक है, और उन वीकर बच्चों के लिए शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक क्या करना पड़ेगा? रट्टा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग शॉर्ट ट्रिक। क्या ये संभव है? नहीं है। तो उनको क्या समझाएं, किस तरीके से क्वेश्चन कराएं कि वो समझ जाएं। तो सिंपल सी बात है, जब तक उनके माइंड में बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं डाला जाएगा वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं बेसिक तरीका यूज करता हूं ताकि सभी बच्चे कर जाएं। मैं किसी एक बच्चे पे टारगेट नहीं करता हूं, मुझे 100 के 100 बच्चे चाहिए। ठीक है, और उन सभी को समझ में आना चाहिए। ओके, इसलिए मैं आपको बेसिक करवाता हूं। जिनको शॉर्ट ट्रिक सीखना है तो शॉर्ट ट्रिक की अलग प्लेलिस्ट है भैया, आप वहां देख लो ना। शॉर्ट ट्रिक में क्वेश्चन बहुत सारे नहीं पूछ जाते, शॉर्ट ट्रिक में 1-2 क्वेश्चन होते हैं। यदि आपको बेसिक आता है तो आप 1 मिनट ज्यादा समय लोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। जैसे आपको 2 आवर का समय दिया गया, तो जीके, रीजनिंग, हिंदी, ये सब आप बहुत ही कम समय में देखते हैं, टिक कर देते हैं, देखते हैं, टिक करते हैं। यदि आपको आता है तो प्रश्न आप तुरंत टिक कर देते हैं, कलर कर देते हैं उस बॉक्स को। यदि आपको नहीं आता है तो कितना भी दिमाग लगाइएगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि समय बच रहा है, जीके, रीजनिंग और हिंदी में आपका समय बच रहा है, ट्रेड क्वेश्चन में भी समय बच रहा है, तो उस समय का उपयोग करो ना मैथ में, है ना। और यदि बेसिक आपको आता है ना तो एडवांस से एडवांस क्वेश्चन को भी आप तोड़कर सॉल्व कर दोगे और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल करोगे। तो मेरा मेन उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाएं बच्चे, क्योंकि 80 प्लस मार्क्स यदि आप नहीं लाते हो, ठीक है, 75 प्लस 85 प्लस, 80 तो जनरल वालों के लिए है और 75 ओबीसी और एससी एसटी इन सब के लिए है। यदि इतना नहीं लाते हो तो फिर आपका मेडिकल के लिए सिलेक्शन होना या फिर ट्रेड के लिए सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल करने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर हो पाएगा। क्योंकि आप देख रहे हो वैकेंसीज कम आ रही है और कंपटीशन बहुत ज्यादा होता जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आज क्लियर हो गए। और यदि किसी को कोई डाउट है तो वो हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है 7979946092। इस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, सेम एज व्हाट्सएप होता है। वहां पर आपको पीडीएफ की भी सर्विस दी जाती है, वीडियो के लिंक भी दिए जाते हैं, तो आप वहां से हासिल कर सकते हैं। और फ्री सर्विस के लिए आप लोग याद रखें स्टडी एंड अपडेट्स .com और studyinupdates.in वाले पे आपको मॉक टेस्ट मिलेगा और इस पे आपको डिफरेंट प्रकार के पीडीएफ्स एवं जॉब डिटेल्स मिलेंगे और यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगे। तो ये सारी सुविधाएं फ्री हैं। ठीक है, तो फ्री सुविधाओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिए। ठीक है, और यदि किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एक वीडियो फिर नेक्स्ट आएगी, मुश्किल से इस पे मैं 3 से 4 वीडियोस बनाऊंगा आपके क्वेश्चन के उत्तर का। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग पूछ लीजिए, ज्यादा समय नहीं है, और जो भी डाउट है उसे क्लियर कर लीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, यदि आपको सीआरपीएफ का पार्ट वाइज पीडीएफ, जैसे आप लोग कमेंट करते हो कि आपको चाहिए जीके, हिंदी, रीजनिंग, तो आप स्टडी एंड अपडेट्स के पीडीएफ एपिसोड पे आओ, वहां पे आप सीआरपीएफ सर्च मारो। ठीक है, सीआरपीएफ सर्च मारोगे, सारी पीडीएफ खोल के चली आएगी। देखिए यहाँ पर सब कुछ पार्ट वाइज डाल दिया गया है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। ठीक है, जिसे मन करे ओपन कीजिए, उसे आप देख सकते हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स दी जाती है, आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें क्या कंटेंट दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद पीडीएफ का डेमो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की पीडीएफ यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इजिली अवेलेबल करा दी गई है। पीडीएफ स्टोर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से इसे प्राप्त कर लें। आपको जो भी डाउनलोड करना है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो चार्जेस है
वो चार्जेस आप पे करेंगे। और याद रखें ईमेल आईडी जो यूज करें वह सही दें, ताकि जब पीडीएफ आप बाय करोगे तो उसका लिंक जो है आपके जीमेल पे चला जाता है और फिर आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर पाते हो। तो ईमेल आईडी करेक्टली डालें, ठीक है। और जैसे कि प्रैक्टिस सेट हो गए वो भी आपके डले पड़े हैं, ठीक है। हर एक चीज हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में डले पड़े हैं। यदि आपको मैट्रिक्स चाहिए तो मैट्रिक्स रहा, ठीक है। ये आपका रीजनिंग रहा हिंदी में, तो सभी चीजें यहाँ पर डाल दी गई है। जो आपको चाहिए आप आओ आराम से पीडीएफ डाउनलोड करो, ठीक है।